गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, है ना। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो कि परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है कि भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स सौंपे, है ना। 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स। तो हमें ये समझना होगा कि लोकोमोटिव्स होता क्या होता है। ये लोकोमोटिव्स होता है ना, ये जो रेल का जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव्स कहते हैं, ठीक है ना। रेल का इंजन को लोकोमोटिव्स कहते हैं। लोकोमोटिव्स पायलट भी, जैसे कि आप लोग देखते होंगे रेलवे का वैकेंसी निकलता है, वही लोकोमोटिव्स है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश को 20 इंजन सौंपा गया, रेलवे इंजन सौंपा गया है। इससे क्या होगा कि बांग्लादेश का जो रेलवे का जरूरत है वो पूरा होगा। वैसे भी भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से कनेक्टिविटी विकसित करना चाह रहा है। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिएगा तो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चल रहा है। पहला हो जाएगा कोलकाता ढाका का मैत्री एक्सप्रेस है, फिर है आपका कोलकाता खुलना का बंधन एक्सप्रेस है, फिर आपका आ जाए न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में चल रहा है आपका मिताली एक्सप्रेस, है ना, वो चल रहा है। इससे क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। तो ये ट्रेन का नाम आप लोग कम से कम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चलता क्या, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा क्या चल रहा है, कोलकाता खुलना खोलने वाला खुलना, है ना, बंधन एक्सप्रेस। तीसरा क्या चल रहा है, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका एक्सप्रेस, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये प्रश्न आ चुका है कि मिताली एक्सप्रेस किस में चलता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बारे में हो सकता आगे इन दोनों से पूछ दे, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल में जानकारी रखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा मैत्री है, ढका हुआ तो ढका हुआ मैत्री है, बांग्लादेश के साथ इंडिया का ढका हुआ मैत्री है। दूसरा अगर खुलना है तो बंधन को ही खोलना पड़ता है ना, बंधन को ही खोलना पड़ता है। तीसरा क्या है कि जलपाईगुड़ी और मिताली एक्सप्रेस, ढाका का मिताली एक्सप्रेस है। तो बस हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रिहाई दिया गया है ना। यानी कि देखिएगा कि जो पाकिस्तान के पीएम थे इमरान खान, उन्हें आपका अप्रैल 2022 को, 22 का बात कर रहे हैं, 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के कारण के आधार पर उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया, उन्हें पद से हटा दिया गया। और वही फिर 1 साल के बाद ऑलमोस्ट 9 मई 2023 को उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आर्थिक घोटाले का आरोप लगा और विभिन्न तरह का आरोप लगा। और उस आरोप के तहत इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद ही, यानी 11 मई को 2023 को पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया कि इन्हें रिहा कर दिया जाए, और ये रिहाई जमानती रिहाई होगा, यानी जमानत पर उन्हें रिहा किया गया है। तो बस इसमें कुछ विशेष बात नहीं था, यही इसका मुख्य बात था। क्लियर। हम लोग आगे आते हैं। रेसेप तैयप एर्दोगन लगातार तीसरी बार तुर्की की राष्ट्रपति निर्वाचित। तुर्की में अभी मई में तुर्की में क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव में निवर्तमान जो अभी पदस्थापित थे राष्ट्रपति, पुनः उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। किन्हें, एर्दोगन को। वही राष्ट्रपति थे, चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, फिर से उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया है ना। इस तरह से एर्दोगन तुर्की में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये हमेशा देखिएगा बीपीएससी का एक पैटर्न एग्जाम का, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जहाँ नया नियुक्ति होता है उससे एक प्रश्न पूछ ही देगा। तो एकदम ध्यान रखिएगा, कम से कम एर्दोगन के बारे में तो याद रखिएगा, तुर्की का नया राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में संपन्न हुआ है। देखिए
अभी हम लोग चर्चा की G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। जापान में संपन्न हुआ, ठीक है ना। तो जापान में जब संपन्न हुआ तो कितना तारीख को हुआ है? 19 मई से 21 मई तक 2023 तक जापान में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें G7 के जितने भी मेंबर थे वो सभी लोग हिरोशिमा पहुंचे। तो कौन कौन मेंबर हैं? पहले जापान तो खुद एक स्वयं है ना, वो तो मेजबानी ही कर रहा है। 6 मेंबर और होंगे, 7 टोटल है, तो एक जापान और 6 मेंबर और होंगे। कौन कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा अमेरिका, लिख दे रहे हैं, है ना। पहला हो जाएगा 6 मेंबर, पहला हो जाएगा कौन? अमेरिका। दूसरा कौन हो जाएगा? कनाडा। तीसरा हो जाएगा ब्रिटेन। चौथा हो जाएगा फ्रांस। पांचवा हो जाएगा जर्मनी। और छठा हो जाएगा कौन? इटली। इस तरह से ये सारे मेंबर शामिल हुए G7 का मीटिंग में। देखिएगा, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन एक साथ रहेगा और जर्मनी और फ्रांस। याद रखने का तरीका, अमेरिका के साथ कनाडा जुड़ा हुआ है, मैप पे देखिएगा। ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे का कंपटीटर, बहुत बड़ा कंपटीटर रहा है। इंडिया में भी जब देखिएगा तो एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ है, बहुत बार हुआ है। पेरिस का संधि, एला सापल का संधि, ये लोग हमेशा लड़ते ही रहता था, कंपटीटर था। तो ये हमेशा साथ में रहेगा क्योंकि कंपटीटर है। ये दोनों हमेशा साथ रहेगा, यानी जर्मनी और इटली हमेशा साथ रहेगा क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा दोस्त है। जर्मनी से हिटलर था, याद होगा आपको, और इटली से मुसोलिनी था। दोनों तानाशाह था और दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक दूसरे को बड़ा सहायता कर रहा था, मित्रता निभा रहा था। तो ये दोनों मित्र है, ये दोनों कंपटीटर है, दोनों कहीं भी जाएगा तो साथ साथ रहेगा। और अमेरिका के साथ कनाडा जुड़ा हुआ है तो वो आपको याद ही रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप 6 कंट्री का नाम याद कर लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है G7 वाला, ठीक है ना। और अभी जस्ट मीटिंग हुआ है और सितंबर में एग्जाम है, तो हो सकता पूछ दे। तो हाँ, सितंबर में 30 सितंबर को एग्जाम है, तो हो सकता पूछ दे। क्लियर? और ठीक है, और आप देख लीजिए, इसमें भारत को स्पेशल कैटेगरी में यानी कि विशेष आमंत्रण के तहत आमंत्रित किया गया। इसमें भारत भी शामिल हुआ, लेकिन विशेष आमंत्रण, विशेष आमंत्रण, आमंत्रण के तहत भारत भी गया। भारत से पीएम मोदी गए। क्लियर? और यूरोपियन यूनियन के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी गए। यूरोपियन यूनियन के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी कौन हुए? पहला यूरोपियन आयोग का उर्सुला वान डेर लेन, उसका अध्यक्ष हुई यूरोपीय आयोग का उर्सुला वान डेर लेन। और दूसरा यूरोपीय परिषद का, लिख दे रहे हैं लेकिन पहले जान लीजिए, यूरोपीय परिषद का आपका कौन है? तो मिशेल है, चार्ल्स मिशेल है, ठीक है ना। तो लिख दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन का पदाधिकारी। 2 पदाधिकारी हैं। पहला कौन है? आयोग का, यानी यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष गई कौन? उर्सुला वान डेन लेन, ठीक है ना। और दूसरा आयोग हो गया परिषद, यूरोपीय परिषद का गई आपका चार्ल्स मिशेल गई। क्लियर? तो इन दोनों का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। देखिए, भारत सहित 4 देशों के समूह क्वाड का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में संपन्न हुआ। जैसा भी हम लोग तुरंत चर्चा किए कि G7 का मीटिंग कहाँ हो रहा था? हिरोशिमा में। कितना से कितना तारीख को? 19 से 21 तारीख तक चला, लेकिन बीच में 20 तारीख आता है। 20 तारीख में हिरोशिमा में क्वाड का भी मीटिंग हो गया, ठीक है ना। याद रखना कि G7 के साथ साथ बीच में क्वाड का भी मीटिंग हो गया। क्वाड का मीटिंग में कौन कौन भाग लेंगे?
तो पहले तो अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। क्लियर? जापान और भारत। तो कब हुआ? 20 मई को हुआ। यानी हुआ, ये मीटिंग हुआ 20 मई को। कहाँ हुआ भाई? जापान में हुआ। ठीक है, जापान का हिरोशिमा में ही हुआ। हिरोशिमा में कौन कौन शामिल हुआ? ऑब्वियसली अमेरिका होगा इसका मेंबर। दूसरा कौन होगा? जापान तो मेजबान ही था। जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। क्लियर? ये लोग शामिल होंगे। तो G7 के साथ साथ, G7 के साथ क्वाड का भी याद रखिएगा कि G7 के साथ साथ क्वाड का भी मीटिंग हो गया था, और इसमें भारत और इसके सहयोगी देश जो क्वाड के हैं वे लोग शामिल हुए। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की, है ना। तो अभी पीएम मोदी G7 के लिए हिरोशिमा गए हुए थे, 20 तारीख को वहाँ थे। 21 तारीख को फिर वो चले गए कहाँ? पापुआ न्यू गिनी चले गए। पापुआ न्यू गिनी चले गए। वहाँ पर क्या था? तो हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का तीसरी शिखर सम्मेलन था। वहाँ उसका अध्यक्षता पीएम मोदी को ही करना था, है ना। पीएम मोदी को करना था। इसमें कुल 14 सदस्य हैं, कुल 14 सदस्य हैं। और वहाँ पर पापुआ न्यू गिनी का अभी के द्वारा उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान, वहाँ का बहुत सबसे बड़ा सम्मान, नेशनल सम्मान दिया गया है, जिसका नाम क्या है कि ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू का सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इसे अभी हम नोट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितने तारीख को पहुँचे आपका 21 मई को। 21 मई को, ठीक है, 21 मई को पहुँचे। अध्यक्षता पीएम मोदी किए, अध्यक्षता किए, क्लियर। और कुल इसमें कितना सदस्य है? कुल सदस्य इस सहयोग मंच में कुल सदस्य 14 सदस्य हैं, 14 देश समूह है। ठीक है, 14 देश समूह में कुल सदस्य हो जाएगा। और बस अवार्ड दिया गया, इन्हों अवार्ड सम्मानित किया गया। तो अवार्ड का नाम है क्या? ग्रेट कंपेनियन, ग्रैंड कंपेनियन, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। ये इनका इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। क्लियर? तो इस प्रकार देखते हैं कि आज हम लोग ये कंप्लीट कर लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जुलाई महीना का प्रतियोगिता दर्पण का। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर का, पर डे का पीडीएफ चाहिए कि पर डे आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाए और व्याख्या सहित मिल जाए, तो आप इस व्हाट्सएप जो ग्रुप है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस पर अपना मैसेज भेज सकते हैं, उसमें आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और पर डे आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, है ना, ग्रुप में। और वो व्याख्या सहित पीडीएफ रहेगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ बहुत सारा डिबेट होता है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो का डिबेट्स होता है, वो सब भी ग्रुप में डाला जाएगा। बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, वो सब ग्रुप में डाला जाएगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो जरूर इसे ज्वाइन करें। धन्यवाद, थैंक यू।